हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 लेकर आए हैं। देखिए, ये P100 क्वेश्चन PYQ सीरीज में चला रहा हूं और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। आप जाकर उसका प्लेलिस्ट देखकर अपने एग्जाम को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छे से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ थीटा इज़ एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के बीच की जो एंगल वो क्या है, थीटा माना गया। ठीक है, और जो वेक्टर दिए गए हैं वो क्या है, ये वेक्टर है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना है। ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और इसकी जगह कॉस थीटा भी पूछ सकता था। क्या पूछ सकता था? कॉस थीटा भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा पूछा है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ए कैप की वैल्यू होती है वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर हम इस कैप को इधर भेजेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा हमको, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर लेके चले आएंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे साइन थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ ही साथ डिवाइड में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ मैं आपको समझाया, आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखते हैं, फिर 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा और ये अंडर रूट में होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 + 4 और +9। तो ओवर आप देखेंगे कितना आ गया, अंडर रूट 14 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। और यही हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 आ गया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ए क्रॉस बी चाहिए, मतलब इसका ए वेक्टर इंटू बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला कैसे होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला होता है आई जे के कैप, आई जे के कैप, और ये हो जाता है डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे जो इनका वो होता है, जो कोफिशिएंट होता है जे के का, वही लिखेंगे। तो यहाँ पे है इसका 1 है, फिर -2 है, फिर 3 है, इसका क्या है 3 है, -2 है, 1 है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आई लेंगे जब, तो आई वाले के साइड का साथ छोड़ देंगे, इधर हो जाएगा -2, फिर माइनस माइनस +6। ठीक, फिर देखिए प्लस के लेंगे, सॉरी जे लेंगे, जे कैप। तो अब हमको क्या मिलेगा, इसको छोड़ेंगे तो ये 1 1 माइनस हाँ माइनस, इधर ये -9 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या होगा। अब अगला इसको के लेंगे जब, प्लस के जब ले लेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सॉरी इसको छोड़ेंगे -2 माइनस इंटू माइनस, मतलब कितना हो जाएगा, -+6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीज़ें जब आपको क्लियर हो गई तो देखिए थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे हो गई, यहाँ ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको इस केस से लिख देता हूँ, ये क्या होगा, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं इस चीज़ को। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी का देखिएगा हमारे पास क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी हमको मिलेगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा, 4i कैप, ये माइनस ये माइनस ये -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8j कैप हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको सॉल्व करेंगे तो +4k कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +4k कैप हो जाएगा। ये हमारा ए वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर। अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जैसा कि आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हम लिख देंगे 16, 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64, फिर +16 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 4 10 16, मतलब लगभग 1696 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। 16
छक्का 96, तो 16 जो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा और अंदर में 6 बच जाएगा, मतलब 4√6 बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला था, देखिए मैंने शुरुआत में जो ये चीज़ें लिखी थी ये फार्मूले के तौर पे लिखा था, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, मैं लिख दिया था ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आ गई, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन थीटा निकालना था, क्या निकालना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला, 4√6 निकाल दिया, और अपॉन में क्या हमारे पास निकला, ए वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली थी √14 और इसका भी निकाला √14। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, √14 में जब √14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 14 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 14 ही आएगा। अभी यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2√6 अपॉन में 7, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2√6 अपॉन में 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थीटा नहीं पूछा, अगर थीटा पूछेगा तो ये साइन उधर भेज देंगे, तो साइन इनवर्स 2√6 7 हो जाएगा। ठीक है, 2√6 अपॉन 7 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ साइन थीटा पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2√6 अपॉन में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 3 फार्मूले भी मैं लिख दिया हूँ, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी अगले क्वेश्चन में अगर आता है तो मैं ज़रूर समझाऊंगा इसको, लेकिन इस फार्मूले के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये सब चीज़ें पहुंचा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूं, आप जाके देखिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और किसी प्रकार की इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।